फ्यूल फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसी कौन सी मान्यताएं हैं जिनको समझने से हमारी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा कि लोग देखकर कहेंगे कि यार कुछ तो बात है इस बंदे में या कुछ तो बात है इस बंदी में। और दूसरी बात, ये मोटिवेशनल सेशन नहीं रहेगा। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे सवाल के बारे में जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा। उसने मुझसे पूछा कि सर आपका क्या कहना है इस बारे में कि जब लोग बोलते हैं कि अगर से कंपेयर किया जाता है, अगर से तुम वाकई में स्मार्ट हो, तुम एक बुद्धिजीवी हो तो चेस खेल के बताओ, मुझे चेस में हरा के बताओ, या फिर अगर से इतने ही स्मार्ट हो तो अंग्रेजी बात करके बताओ। क्या अंग्रेजी बात करना एक स्टैंडर्ड होता है? क्या अगर से अंग्रेजी नहीं आती बात करना तो क्या सामने वाला व्यक्ति हमारे से सुपीरियर हो जाता है? या फिर सिर्फ अंग्रेजी नहीं, या कोई भी टैलेंट सामने वाले में हमारे से ज़्यादा टैलेंट है तो क्या वो हमारे से सुपीरियर हो जाता है? आपका इसके बारे में क्या विचार है? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर सवाल में एक शब्द इसने लिखा है, वो शब्द है प्रूव, यानी कि साबित करना। क्या हमको ये साबित करना पड़ता है हमारी काबिलियत के बारे में या कुछ भी किसी के सामने? क्या कोई भी चीज़ हमको साबित करने की ज़रूरत है? देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर अगर से आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस पर्सन हैं, या कोई भी हैं जो देख रहे हैं, अगर से आप अपने पड़ोसी के साथ compete कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ compete कर रहे हैं, अब साबित करने के चक्कर में, तो ये आपको हानि पहुंचाएगा। क्योंकि अगर से हम इस शब्द को देखेंगे, प्रूव, PROVE इसका स्पेलिंग होता है, PROVE। और इसका जो मैंने एक डेफिनेशन दिया है वो ये है कि पॉइंटलेस रेपुटेशन, ओके, ओनली वैलिडेटेड बाय योर ईगो। यानी कि इसका अर्थ ये है कि ऐसी रेपुटेशन का मतलब होता है मान या फिर प्रसिद्धि पाना, ठीक है। पॉइंटलेस का मतलब होता है यूजलेस, यानी कि कोई चीज़ जो काम नहीं आती। तो ऐसी प्रसिद्धि जो हमें काम आने वाली नहीं है, ऐसा मान सम्मान जो काम आने वाला नहीं है, जो यूजलेस है, ऑलराइट। और जिसको हमारा जो अहंकार होता है वो चाहता है कि आप उस चीज़ में महारता हासिल करके बताएं जो चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी प्रसिद्धि, ऐसा मान, ऐसा सम्मान जो यूजलेस है, जो रद्दी के भाव है, लेकिन हमारे अहंकार को अच्छा लगता है, तो ये चीज़ होती है प्रूफ करना। जब आप ये जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं तो प्रूफ किसी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले। और दूसरी बात, जब बोलता है कि प्रूव इट टू मी, मेरे को, मी का मतलब होता है ME, इसका जो स्पेलिंग है ME है। M का मतलब है माई और E का मतलब है ईगो। मतलब मेरे अहंकार को, मेरे ईगो को, यानी कि मेरे अहंकार को, मेरे आपा, मतलब जो होता है ना कि भाई ये जो मैं अहम हूँ, मैं तुम्हारे से ज़्यादा हूँ, ये जो फीलिंग है इसको तुम सेटिस्फाई करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, जब हम बच्चे थे तो उसको उसके दोस्तों ने कहा कि भाई अगर से तेरे में दम है तो तू ये पेड़ चढ़ के बता, इस पेड़ पे चढ़ के बता। तो इसको पेड़ चढ़ना नहीं आता था, तो ये अपने आप को साबित करने के चक्कर में, ऑलराइट, अपने अहंकार को प्रसिद्धि देने के चक्कर में, मान देने के चक्कर में ऊपर तो चढ़ गया लेकिन नीचे नहीं उतर पाया। नीचे उतरने के समय ये गिरकर अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। तो ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम अपने अहंकार को सैटिस्फाई करने के चक्कर में, राइट, हम उसको एक झूठा सम्मान देने के चक्कर में अपने पैसे खो देते हैं, अपना बहुत कुछ दांव पे लगा देते हैं। हम ऐसी चीज़ें खरीदने लगते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे देकर जो हमारे पास है नहीं, और ऐसे लोगों के सामने मान रखने के लिए जो हमको पसंद नहीं करते और हम उनको पसंद नहीं करते, राइट। तो इसका सल्यूशन मैं मेरे सब्सक्राइबर से और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा, किसी को कुछ साबित करने के बजाय आप अपने स्तर पे काम करें, अपने स्टैंडर्ड पर काम करें। यानी कि रोज आपको बेहतर बनना है, कल से, किसी और से नहीं, अपने खुद के कल से आज आपको बेहतर बनना है, गुजरे हुए कल से आज आपको बेहतर बनना है, और आने वाले कल में आपको
आज से बेहतर रहना है। जब आप ये करते रहोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका स्तर ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो भी आपको चैलेंज करता है, जो भी ये करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको कहीं दूसरा चैलेंज कर रहा है, उसको कहीं दूसरा इंसान नीचा दिखा रहा है और उसके मान को, उसके अहंकार को ठेस पहुंची है। वो आकर के आपके ऊपर रोब जमा रहा है या फिर आपके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है आप नहीं कर पाते, ताकि उसको अच्छा लगे, उसके अहंकार को अच्छा लगे, क्योंकि उसने अपना अहंकार कहीं और खो दिया। ओके, तो इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये एक खेल है जो बहुत सारे लोग खेलते हैं। ये खेल के चक्कर में आ जाओगे तो आप अपने लाइफ का खेल नहीं खेल पाओगे। जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जो आपके सपने होते हैं, वहां पर आप चूक जाओगे। तो अपना स्तर ऊपर कीजिए और हमेशा याद रखिए कि कोई भाषा, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, एक भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है और हर भाषा खूबसूरत होती है। आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज वैसे है भी नहीं, इट्स ओके, आप डेवलप हो सकते हो अगर से आप चाहते हो। मुझे फॉर एग्जाम्पल मलयालम नहीं आती, राइट? अगर से मैं केरला जाऊंगा, कोई मुझे मलयालम में चैलेंज करेगा तो मैं नहीं, मतलब नहीं आती तो नहीं आती। और अगर से मुझे मलयालम सीखना है तो मुझे ये मालूम करना है कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, तो यहाँ पर मेरे को जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो गैप रहता है ना, उसको फिल करना पड़ता है। इसको ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए जो जर्नी होती है वो लेना पड़ता है। यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आपको ये सफर तय करना है। और जब आप ये सफर तय कर रहे हैं तभी लोग पत्थर मारेंगे आप पे, तभी लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि कोई मास्टर को चैलेंज नहीं करता, जो सीख रहा है ना उसी को चैलेंज करता है। अभी देखिए, कोई तेंदुलकर को चैलेंज कर सकता है, सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी हैं, वो नहीं चैलेंज करेगा, बेवकूफ कहलाया जाएगा। तो जब आप कुछ बनने के चक्कर में है, व्हेन यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, तभी कोई चैलेंज करता है आपको। उसको चैलेंज नहीं कहते, इनफैक्ट आपके अहंकार को ललकार रहा है। वो चैलेंज एक अलग चीज होती है और अहंकार को ललकारना एक अलग चीज होती है। जब भी कोई आपके अहंकार को ललकार रहा है तो उसकी पुकार को आपको नकारना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इंसान एक नकारात्मक इंसान है और उसकी नकारात्मकता आपकी सकारात्मकता को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो याद रखिए, अपने स्तर को बढ़ाइए, रोज जो भी आपका काम है उसमें अच्छे होते जाइए, अच्छे होते जाइए, अच्छे होते जाइए, राइट? और पुरानी जो कहावत है, हाथी जाता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसको भूलिए मत आप, ठीक है? तो किसी के अहंकार के चक्कर में आने का नहीं है आपको, बस इतना करना है, रोज अपने अच्छाई पर फोकस करना है, रोज अपने टैलेंट पर फोकस करना है, रोज अपने आप को डेवलप करते रहना है, डेवलप करते रहना है। और इवेंचुअली जो भी ये अहंकारी लोग हैं, जो भी ये नेगेटिव लोग हैं, आपसे खुद ब खुद दूर होते रहेंगे। आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके काम आया। अगर से काम आया तो क्या करना है? लाइक, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। जब भी हम ऐसे वीडियोस डालेंगे आपको पता लगेगा तुरंत के वीडियो पोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और अगर से आपने मास्टर क्लास नहीं किया है, सुपर किड्स स्मार्ट टीन्स मास्टर क्लास, कीजिए इस क्लास को, आइए। बहुत सारे लोगों को, जितने लोगों ने भी ये मास्टर क्लास अटेंड की है, जो फीडबैक मिला है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हमसे जुड़े रहिएगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मेरे प्रोग्राम्स भी आप एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और याद रखिए कि आपको डेवलप होना है, अपना स्तर बढ़ाना है, ईगो के चक्कर में नहीं आना है। स्तर बढ़ाइए। जय हिंद।